हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, है ना। तो हमने बहुत सारा कर लिया है, ऑलमोस्ट हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट सेशन पे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि दो दो या तीन और वीडियोज़ लगेंगे, लेक्चर्स लगेंगे इसके लिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है, शुड इंडिया मेक एफर्ट, शुड इंडिया मेक efforts should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement, to fulfill its energy requirement। और ये सवाल पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में, छत्तीसगढ़ सीजी पीएससी 2013 में सवाल को पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट इसका कह रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेस, यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेस used at present are exhaustible। Second, no harnessing solar energy, no harnessing solar energy requires a lot of capital, which India lacks in। ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। बी कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। सी इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ई इफ both
फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि शुड इंडिया मेक एफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, हार्नेस मतलब क्या होता है, पैदा करना, है ना। शुड इंडिया मेक एफर्ट, प्रयास करना, मेक एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना। क्या इंडिया को प्रयास करना चाहिए टू हार्नेस सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की जो पैदावार है उसको बढ़ाने में, टू फिलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि भैया क्या इंडिया को अब सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ाने पर, ठीक है, ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, है ना। जैसे आज आप देखो, मैं इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस माइक को मैं यूज कर रहा हूँ, फ़ैन चल रहा है, ठीक है, मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है, तो आप अपने से सोचिए, क्या यह पॉसिबल है कि मैं आपको यहाँ दूर बैठ के एजुकेशन दे पा रहा होता? नहीं, मुझे आपको एक क्लासरूम में पर्टिकुलर स्थान पर बुलाना पड़ता, जहाँ मैं क्लास लेता और आप सीखते और अपने घर जाते। ठीक है, तो जिससे आपको भी बहुत समस्याएं होती, रोज़ आना जाना, मुझे भी बहुत सारी समस्याएं होती, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी ने इन अ वे हमारा काम कितना आसान कर दिया है। ठीक है, तो जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। अब देखो, पेट्रोल पर हम, पेट्रोल से हम कहाँ स्विच कर रहे हैं, पेट्रोल से स्विच कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। तो यही कहने का मतलब है कि अब हमें जो सोलर एनर्जी है उसकी तरफ स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, है ना, उनकी पूर्ति के लिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट है, कह रहा है यस, हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट आर एडजस्टेबल। ठीक है, कह रहा है कि हाँ शिफ्ट कर दो सोलर एनर्जी पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज, आज जो ज़्यादातर एनर्जी सोर्सेज हैं, है ना, आज यूज हो रहे हैं, वो एग्जॉस्टेबल यानी कि खर्च होने लायक है। पेट्रोल हम यूज करते हैं, खर्च हो जाता है ना, कुछ बचता है, नहीं बचता है ना। कोयला खर्च हो जाता है, जल जाता है, डीजल जल जाता है, गैस जल जाती है, और इनकी लिमिटेड मात्रा में रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है ना। बट सोलर एनर्जी हमें कंटिन्यूसली मिलती है, 4.5 अरब सालों से मिल रही है, और आगे भी मिलती रहेगी बहुत सालों तक, अरबों सालों तक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाँ, जो हमें सोलर, इनका कहना है आर्गुमेंट में, ओपिनियन कह रहे हैं कि हाँ सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर जाओ एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो एग्जॉस्टेबल है। तो बिल्कुल सही आर्गुमेंट है, ओपिनियन सही, वजह सही, तो आर्गुमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट कहता है नहीं, हमें सोलर एनर्जी की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। यानी कि इंडिया कह रहे हैं हमें जो सोलर एनर्जी है उसकी तरफ हमें मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी में बहुत पैसा लगता है ना, जिसकी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट पैसे की कमी, हम जो पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह खरीद रहे हैं उसमें भी तो पैसा खर्च हो रहा है, हम उस पैसे को उठा के इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा इलॉजिकल है, तो ये आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल examinations be made objective type, be made objective type, ठीक है। आंध्रा बैंक पीओ 2007, आंध्रा बैंक पीओ 2007, बैंक पीओ 2007, आंध्रा बैंक पीओ 2007। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, नो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, नो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, objective type examination does not test the student ability, ability to express, yes this is the best method, yes this is the best method, this is the best method of assessing one's ability and knowledge, and LEDGE, ठीक। पहला ऑप्शन, if only argument one is strong, option B, if only argument second is strong, C, if either first or second is strong, D, if neither first nor second is strong, E, if both first and second are strong, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस, शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। स्कूल में जो एग्जामिनेशन होते हैं,
ठीक है, उनका ज़्यादातर हिस्सा पेपर जो आते हैं भी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप यही क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ABCD ऑप्शनल वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका जो मेजर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 क्वेश्चन क्या बनाने देने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने देने चाहिए, ऐसे ABCD वाले, ठीक है, ABCD वाले, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये। अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, नो, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, ठीक है, उससे क्या नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट की एबिलिटी टू एक्सप्रेस, कि कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कोई रट के गया तो ठीक है, रट के नहीं गया तो नहीं, ठीक है। एबिलिटी नहीं पता चलती है कि वो उन चीज़ों को जिसने पढ़ा है वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता है, एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है उसका पता चलता है जब वो रिटन एग्जामिनेशन देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, है ना, CDS में, SSB में, है ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जरूर लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट जरूर लिया जाता है, ठीक है, जिसमें कुछ लिख के दिखाना रहता है ना, क्योंकि वो डिसीजन लेने वाली पोस्टें हैं, बाबू, क्लर्क वगैरह, है ना, इनमें क्या रहता है कि डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया गया है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, ओपिनियन भी ठीक, वजह भी ठीक, तो आर्ग्यूमेंट भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कहता है यस, यस, यानी कि हाँ बना दो, ऑब्जेक्टिव टाइप बना दो। वजह क्या है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ असेसिंग वंस एबिलिटी एंड नॉलेज। क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होते हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी की एबिलिटी को एक्सेस करने का, एबिलिटी को एक्सेस करने का, ठीक है। तो इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव टाइप बना दो स्कूल एग्जामिनेशन को। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, वजह गलत है, इसलिए ओपिनियन सही या गलत हो सकता है, वजह सही होनी चाहिए, वजह गलत है इसलिए आर्गुमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट मेथड नहीं है एबिलिटी टेस्ट करने का, एबिलिटी टेस्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, राइटिंग, ठीक है। जब आप राइट करते हैं, अपने व्यूज लिखते हैं, तो पता चलता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, सोचने की पावर क्या है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो सही है, यानी कि इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहता है शुड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरियाज, शुड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज बी मेड कंपल्सरी, बी मेड कंपल्सरी at least
at least for 2 years after, for 2 years after 2 years after completion of graduation, completion of graduation, completion of graduation for the student of medicine, for the students of ग्रेजुएशन। और ये सवाल पूछा गया है आंध्रा बैंक पीओ 2007, आंध्रा बैंक पीओ 2007, आंध्रा बैंक पीओ 2007। आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस इट इज एवरीवन ड्यूटी, यस इट इज एवरी वन ड्यूटी टू सर्व द पीपल, टू सर्व द people, serve the people in rural areas, and contribute to their upliftment. ठीक है। सेकंड, नो इट कैन नॉट बी अप्लाइड, नो इट कैन नॉट बी applied, it cannot be applied only to the medicine, only to the medicine students, medicine students, since anyways they are contributing, contributing during their studies, particular in the period of interest, particularly in the period of internship, of internship. ठीक है। ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी if only argument second is strong,
ठीक है। सी, इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। डी, इफ नीदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नॉर होगा यहाँ पे, नॉर। ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, आंध्रा बैंक पीओ 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कहता है कि भाई शुड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरियाज बी मेड कंपलसरी, है ना, एट लीस्ट फॉर 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उनको रूरल एरियाज में कंपलसरी कर देना चाहिए 2 साल के लिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन समाप्त होने के बाद, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि क्या जो सरकारी सर्विसेज है, सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उनमें काम करने वालों को, सरकारी सर्विसेज है ना, में काम करने वाले लोगों को कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई 2 साल वो देंगे सर्विसेज अपनी रूरल एरिया में, गांव में काम करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये आर्ग्यूमेंट के थ्रू, कौन सही है, कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा गलत है, वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ, कंपलसरी कर दो सारे ग्रेजुएट लोगों को कि वो सरकारी सर्विसेज में जाके काम करें, वो भी गांव में 2 साल के लिए एटलीस्ट। ठीक है, ओपिनियन सही है, गलत हो सकता है, बट वजह सही होनी चाहिए। वजह सही तो ओपिनियन सही, और वजह नहीं सही तो ओपिनियन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वजह देते हैं, इट इज़ एवरी वन ड्यूटी टू सर्व द पीपल इन रूरल एरियाज एंड कंट्रीब्यूट टू देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, कहते हैं कि भाई हाँ, सबको कर दो रूरल एरिया में ड्यूटी दे दो, सबको 2 साल की, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है कि भाई जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको सर्व करें, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करें फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है ना, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, है ना, जो बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा इलाज नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो उन तक वो सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं, है ना, कोई और तो करने आएगा नहीं, हमारा देश है, हम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ओपिनियन सही है, वजह सही है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट भी सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, 2 साल कंपलसरी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओनली टू द मेडिसिन स्टूडेंट सिंस anyways they are contributing their studies, they are contributing during their studies and particularly in the period of investment, यानी कि इंटर्नशिप। यानी कह रहे हैं कि नहीं, कंप्लीशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और इंटर्नशिप के दौरान भी काफ़ी बिजी रह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भद्दा सा आर्ग्यूमेंट है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट सही है, दूसरा गलत है, यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन द सिटीज शुड ऑल द इंडस्ट्रीज in the cities be shifted to outskirt far away from main city far away from main city ठीक है। और ये है क्वेश्चन पूछा गया कैनरा बैंक पीओ 2007। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है इसका? पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो कहता है, यस दिस इज एसेंशियल स्टेप for controlling population नहीं पॉल्यूशन है ये, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन in the city। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो सच ए स्टेप will lead to lot of inconvenience to the employees of the factories and their families as well ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है इफ only argument first is strong। आर्ग्यूमेंट भी है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग ठीक है। सी if either first or second is strong। D if neither first nor second is strong।
डी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा जा रहा है इसके थ्रू। स्टेटमेंट में कह रहा है शुड ऑल द इंडस्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं इन द सिटीज़, ऑल द इंडस्ट्री मतलब सारी फैक्ट्रियां इन द सिटीज, शहर में जो सारी फैक्ट्रियां हैं बी शिफ्टेड, शिफ्ट कर देनी चाहिए, है ना, फ्रॉम आउटस्किट। आउटस्किट मतलब क्या है, शहर के बाहर का जो जगह होती है उसको कहते हैं आउटस्किट, है ना, फार अवे फ्रॉम मेन सिटी, यानी कि मेन शहर से बहुत दूर। तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि क्या जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अब उनको शहर से शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ पर, शहर के बाहरी इलाके में, ठीक है, शहर से जो मेन शहर है उससे काफ़ी दूर, ठीक है। तो ये है इनके कहने का मंतव्य। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट कहता है यस दिस इज एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। कह रहा है भाई यस, हाँ शिफ्ट कर दो बाहरी एरिया में, क्योंकि दिस इज एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, ठीक है। ये एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, ठीक है, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण स्टेप होगा क्या कहते हैं, किसी को कंट्रोल करने में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। इनका मतलब है कि भाई कह रहे हैं हाँ जो शहर की फैक्ट्रियां हैं उसको बाहर शिफ्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा शहर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो हमें पता है शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉल्यूशन हो गई है, ठीक है। ऐसे में अगर फैक्ट्रीज भी शहर के अंदर होंगी तो जो पॉल्यूशन की वो समस्या है वो इंटू 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ओपिनियन सही है, गलत हो सकता था, बट वजह सही थी इसलिए ओपिनियन भी सही है, और वजह और ओपिनियन दोनों सही है इसलिए क्या आपका आर्ग्यूमेंट भी सही हो जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, नो, कह रहे हैं नहीं बाहर शिफ्ट मत करो, सच ए स्टेप विल लीड टू ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड देयर फैमिलीज एज वेल, ठीक है। कह रहे हैं बाहर शिफ्ट मत करो, क्योंकि ऐसा स्टेप क्या करेगा, किस तरफ लीड करेगा, इनकन्वीनियंस, एम्प्लॉयज़ की जो इनकन्वीनियंस है उसको बढ़ाएगा, एम्प्लॉयज़ की जो इनकन्वीनियंस है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। एंड जो उनकी फैमिलीज हैं वो भी सफ़र करेंगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। अब फैक्ट्रियाँ कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, तो एम्प्लॉयज़ को काम करने बाहर जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट सेकंड, ठीक है, ये कोई आर्ग्यूमेंट लग रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन से जान को खतरा है, और दूसरी तरफ हम अपनी इनकन्वीनियंस देख रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ठीक है। वजह चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर ओपिनियन चाहे जो भी हो, वजह गलत है तो ओपिनियन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, है ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, है ना, स्ट्रेटजी बनाइए, है ना, रैंडम पढ़ाई नहीं होती है ना। जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे तभी आपको आगे चल के जीवन में क्या होती है, सफलता मिलती है। और स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, और उन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जीके भी आता है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो इन सभी सब्जेक्टों को क्या है, बराबर महत्व दें। कोई सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। हर सब्जेक्ट सफलता में, एक सफल व्यक्ति जो एग्ज़ाम में सफल होता है उसकी सफलता में हर सब्जेक्ट का बराबर का योगदान होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को क्या है, कम या ज़्यादा ना आके, ठीक है, और अपनी मेहनत से पढ़ाई करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।